कभी कभी एक पल आता है, शांत अदृश्य, जब कोई इंसान एक अनदेखी सीमा पार कर जाता है। ना कोई शोर होता है, ना तालियां बजती हैं, ना कोई उत्सव। बस भीतर आत्मा के किसी कोने में हलचल होती है। कुछ बदलता है। एक निर्णय लिया जाता है। ना बाहर से, ना सबके सामने, बल्कि भीतर, बहुत गहराई में। एक निर्णय जो कहता है, अब मैं अपनी संभावनाओं से कम पर नहीं जीऊंगा। अब मैं दुनिया की इजाजत का इंतजार नहीं करूंगा उठने के लिए। वही क्षण असली संपत्ति की शुरुआत होती है। वो संपत्ति जो बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि बैंक अकाउंट बनाने की ताकत देती है। जो भीतर से शुरू होती है, सुबह की खामोशी में, उस आईने के सामने जिसमें दुनिया जागने से पहले आप खुद को देखते हैं। जहां बहाने पिघलते हैं और स्पष्टता जन्म लेती है। अधिकतर लोग जीवन में उम्मीद करते हुए चलते हैं, ख्वाहिशें करते हैं, इंतजार करते हैं। परंतु संपत्ति कभी भी उम्मीद के आगे झुकती नहीं। वो आदत के आगे झुकती है। वो अनुशासन को जवाब देती है। वो उनका अनुसरण करती है जो उसे आदेश देते हैं। अहंकार से नहीं, बल्कि अनुकूलन से। एक चीज है, एक आदत, इतनी साधारण, इतनी सूक्ष्म कि ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर उसे रोज किया जाए, तो वह दिमाग को वैसे ही ढाल देती है जैसे पानी पत्थर को काटता है। वो है नियत की साधना। सोचे हुए विचारों का अनुशासन। हर महान साम्राज्य, हर परिवर्तन जिसने दुनिया को बदला, एक सोच से शुरू हुआ था। एक सोच जो दिशा में केंद्रित थी। ना कि बिखरे हुए ख्याल, ना निष्क्रिय कल्पनाएं, बल्कि केंद्रित विचार। लेजर जैसी फोकस्ड अटेंशन, सजग विश्वास। वही है असली जादू। वही है अग्नि। वही है वह चीज जिसे आम लोग कभी नहीं अपनाते, क्योंकि इसके लिए ना पैसे चाहिए, ना डिग्री, ना जान पहचान। सिर्फ एक निर्णय चाहिए, शुरुआत का। नेपोलियन हिल ने इसे कहा, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, अर्थात साफ और स्पष्ट उद्देश्य। परंतु ज्यादातर लोग इस पंक्ति को ऐसे पढ़ते हैं जैसे दीवार पर लटकी कोई मोटिवेशनल फोटो हो। जबकि यही है किस्मत की चाबी। हर सफलता की कहानी के पीछे की गुप्त फुसफुसाहट। वही आग जिसने एडिसन को 10,000 बार फेल होकर भी रुकने नहीं दिया। जिसने डिज्नी को रिजेक्शन के बावजूद सपना देखने दिया। जिसके बल पर कार्नेगी, फोर्ड और रॉकफेलर ने वो कुछ बनाया जो बाकी बस सोचते रह गए। उन्होंने संपत्ति की आशा नहीं की। उन्होंने अपने विचारों को उसके चारों ओर संगठित किया। उन्होंने विचार को ऐसे तराशा जैसे कोई मूर्तिकार संगमरमर को तराशता है। दृष्टि के साथ, परिश्रम के साथ, और तब तक हार न मानने के संकल्प के साथ, जब तक कि कृति साकार न हो जाए। ज्यादातर लोग भटकते हैं। उन्हें लगता है कि चल रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। लेकिन भटकाव एक धीमी मृत्यु है। लक्ष्यहीनता महानता का जड़ है। मन एक बगीचे की तरह है। अगर उसे बिना देख रेख के छोड़ दिया जाए, तो शंका, भय और विचलन की घास हर संभावना को कुचल देती है। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट लिखने, बोलने या कल्पना करने में बिताएं, अपने उद्देश्य को केंद्र में रखकर, तो आप अपने मन को आदेश देंगे और दुनिया को नहीं करने देंगे। और फिर संपत्ति आपकी ओर बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे, फिर तेजी से, यहां तक कि संदेह करने वाले भी चौंक जाएंगे। क्योंकि विचार क्रिया बनता है, और बार बार की गई क्रिया पहचान बनती है। और एक स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ी पहचान अडिग शक्ति बन जाती है। फर्क नहीं पड़ता आप कहां से शुरू कर रहे हैं। कंगाल, हिल भी थे, लिंकन भी, ओपरा भी। किसी ने आप पर विश्वास नहीं किया, उनमें से किसी पर भी नहीं किया था। मायने सिर्फ एक चीज का है, क्या आप दुनिया के आप को चलाने से पहले खुद अपने मन को दिशा देंगे? क्या आप समझते हैं कि आपके विश्वास सच्चाई से नहीं, बल्कि दोहराव से बनते हैं? हर दिन आप खुद को प्रोग्राम कर रहे हैं। या तो आप विश्वास बना रहे हैं, या उधार में सीमाएं ले रहे हैं। अधिकतर लोग अपने जीवन पर राज करने वाले विचारों की कभी जांच नहीं करते। वो वही मानते हैं जो उन्होंने विरासत में पाया। गरीबी वाली सोच जैसे परिवार की धरोहर। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अमीर लोग लालची होते हैं। सफलता किस्मत वालों की चीज है। ये सब झूठ है, पूरा का पूरा झूठ। लोग इन्हें सच इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये सही है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये परिचित हैं। लेकिन संपत्ति परिचित में नहीं बनती। वो बनती है जानबूझकर की गई सोच में, रोजमर्रा की साधना में। ऐसी सोच में जो सीमाओं नहीं, बल्कि दृष्टि के साथ संरेखित हो। तुम इस दुनिया से टुकड़े मांगने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम उन्हीं शक्तियों के साथ पैदा हुए हो जिनसे सभ्यताएं बनी थीं।
कल्पना, इच्छा, विवेक और विश्वास। तुम एक निर्माता हो, लेकिन ज्यादातर लोग कभी कुछ बनाते नहीं, क्योंकि वो कभी मानते ही नहीं कि वो बना सकते हैं। और विश्वास वही नींव है, लेकिन विश्वास कोई एहसास नहीं है। ये कोई जादुई वरदान नहीं है जो कुछ गिने चुने लोगों को मिलता है। विश्वास बनाया जाता है, उसे सिखाया जाता है। वो एक मांसपेशी है। जब हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे तुम सोचो कि तुम कर सकते हो या सोचो कि नहीं कर सकते, दोनों ही सही हैं, तो वो कविता नहीं कर रहे थे। वो तुम्हें एक नक्शा दे रहे थे, क्योंकि विश्वास तय करता है कि तुम क्या करने की कोशिश करोगे, और वही कोशिश तय करती है कि तुम क्या बनोगे। तो अगर तुम समृद्धि चाहते हो, तो शुरुआत यहीं से करो। हर दिन विश्वास का अभ्यास करो। हर दिन अपने विचारों को दिशा दो। हर दिन अपने उद्देश्य को लिखो। उसे अपने भीतर बोलो। अपने मन में इस तरह गढ़ लो कि वही तुम्हारी दुनिया को देखने का चश्मा बन जाए। ये कोई सेल्फ हेल्प की बकवास नहीं है। ये न्यूरल रियलिटी है। तुम्हारा दिमाग प्रोग्राम किया जा सकता है। तुम्हारे विचार इलेक्ट्रोकेमिकल पैटर्न्स हैं। जो साथ में जलते हैं, वो साथ में जुड़ते हैं। या तो तुम अपनी सीमाएं गढ़ते हो, या अपनी मुक्ति। तो जब सुबह उठो तो सबसे पहले फोन मत उठाओ। अपनी ताकत उठाओ। लिखो कि तुम क्या बना रहे हो। बोलो कि तुम क्या बन रहे हो। इंस्टाग्राम के लिए नहीं, ताली के लिए नहीं, बल्कि उस दोहराव के लिए जो विश्वास बनाता है। क्योंकि दोहराव ही अवचेतन मन की भाषा है। और तुम्हारा अवचेतन कोई निष्क्रिय दर्शक नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो तुम्हारी इच्छाओं से नहीं चलता, वो तुम्हारी आदतों से चलता है। और तुम उसे रोज की क्रिया से ट्रेन करते हो। तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं देखनी है, बस एक कदम उठाना है। हर दिन, चाहे बोरिंग लगे, चाहे थक चुके हो, या चाहे अभी तक नतीजे न मिले हों। क्योंकि यही असली परीक्षा है। दुनिया उत्साह को इनाम नहीं देती, वो अनुशासन को देती है। तुम्हारा ध्यान भटकाया जाएगा, जिंदगी तुम्हें हिलाकर देखेगी। पुराने पैटर्न वापस आएंगे, जैसे भूत, कहते हुए, तूने पहले भी तो कोशिश की थी, क्या फायदा। तू कौन है जो सोचता है कि सफल हो सकता है। लेकिन अगर तुम उन आवाजों को जवाब दो, कर्म से, नियमित, जानबूझकर, दृढ़ कर्म से, तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। और एक दिन तुम उठोगे और वो आवाजें गायब होंगी। उनकी जगह ले लेगा एक शांत, अडिग विश्वास। न कि इसलिए कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि तुम बदल गए। अनुशासन छेनी है, उद्देश्य नक्शा है, विश्वास नींव है, और रोज की 10 मिनट की मानसिक साधना वो रिवाज है जो इन तीनों को एक सूत्र में पिरोता है। ये कोई चाल नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये रास्ता है। जिस पर एडिसन चलता था जब बाकी सो रहे थे, जिस पर कार्नेगी पढ़ता था जब दुनिया सुस्त थी, जिस पर नेपोलियन हिल ने 25 साल लगाए ताकि वो एक बात खोज सके जो हर महान व्यक्ति में समान थी। वो लोग बहकते नहीं थे, वो तय करते थे। और निर्णय ही सब कुछ है। एक बार निर्णय ले लिया तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ साजिश करने लगता है। लेकिन तब तक नहीं, जब तक तुम आदेश नहीं देते। तुम वो आकर्षित नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो। और तुम क्या हो, यह तय होता है इस बात से कि तुम हर दिन क्या करते हो। तुम वही बनते हो जो तुम दोहराते हो। वो नहीं जो कभी कभार सपनों में आता है, वो नहीं जो तुम हफ्तों में कभी सोचते हो, वो जो तुम रोज करते हो। यही है असली बदलाव। साधारण में, दोहराव में, उस असहज चुप्पी में जहां पुराना मैं मरता है और असली तू बोलने लगता है। लेकिन एक सच्चाई है जो लोग नहीं मानते। बदलाव दर्द देता है, शारीरिक नहीं, मानसिक। मतलब होता है जिस मैं को तुम इतने सालों से मानते आए हो, उसका अंत। उन हिस्सों को देखना जिनसे तुम सालों से भागते आए हो। शक, आलस, जलन, बहाने, और वो आराम जो तुमने अपनी संभावनाओं के चारों ओर एक जकड़न की तरह लपेट रखा है। इसीलिए ज्यादातर लोग उस रास्ते से भाग जाते हैं, क्योंकि बदलाव प्रेरणा से नहीं शुरू होता, वो टकराव से शुरू होता है। और जो लोग उठते हैं, हर एक, उन्होंने अपने आप से एक वादा किया होता है, मैं फिर भी करूंगा। मैं उस असहजता में बैठूंगा। मैं उस समय भी कदम उठाऊंगा जब मैं तैयार महसूस नहीं करता। मैं महानता की मांसपेशी बनाऊंगा, चाहे दुनिया देखे या ना देखे। क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपनों को नहीं, तुम्हारी समर्पण को इनाम देती है। जो कुछ तुम अंधेरे में करते हो, उसकी गूंज तुम्हारे भविष्य के हर कोने में सुनाई देती है। तुम्हें आदर्श परिस्थितियां नहीं चाहिए, तुम्हें तालियां नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए दृढ़ निश्चय।
दृढ़ निश्चय वो गुप्त ताकत है जिसे दुनिया माप नहीं सकती, लेकिन हमेशा महसूस करती है। यही साधारण और असाधारण के बीच का फर्क बनाता है। दृढ़ निश्चय ही है जो अदृश्य को अनिवार्य बनाता है। ये हर साहसी कदम के पीछे बहती हुई वो धारा है जिसे तुम रोज अपने उद्देश्य से फिर से जुड़कर बनाते हो। भले ही दुनिया तुम्हें रोज हार मानने की वजहें दे, क्योंकि सच्चाई ये है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, कोई तुम्हें रास्ता बताने वाला नक्शा नहीं देगा। नक्शा तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हें उसे खुद हर सुबह खोजना होगा, अनुशासन से, इरादे से, निर्दय ईमानदारी से। यही तो होता है अपने सपनों को लिखने का मतलब। यही होता है अपने लक्ष्य को जोर से बोलने का असर। यही होता है हर दिन सिर्फ 10 मिनट की मानसिक तैयारी। ये सब तुम्हारी धार को तेज करता है, धुंध हटाता है और तुम्हें याद दिलाता है तुम कौन हो इस शोर के नीचे। तुम्हें चमत्कार नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए एक आईना। और तुम्हें रोज उस आईने में देखकर पूछना होगा, क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूं जैसा मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं? क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खाते, तो तुम्हारा जीवन एक विरोधाभास बन जाएगा, और विरोधाभास गति को मार देता है। यह पूर्णता की बात नहीं है, यह संरेखण, अलाइनमेंट की बात है। अपने विचारों को संरेखित करो, अपनी भाषा को संरेखित करो, अपने व्यवहार को संरेखित करो। एक बार नहीं, कभी कभार नहीं, रोज। क्योंकि समृद्धि एक झटके में नहीं बनती, यह निरंतरता से बनती है। और निरंतरता जन्म लेती है स्पष्टता, क्लैरिटी से। स्पष्टता शक्ति है, इसके बिना तुम बहक जाओगे, इसके साथ तुम विजय पाओगे। और स्पष्टता इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से नहीं आती, दूसरों से तुलना करने से नहीं आती, प्रेरणा के इंतजार से नहीं आती। ये आती है अंदर झांकने से, गहरे सवाल पूछने से। मैं सच में क्या चाहता हूं? ये क्यों मायने रखता है? उसके लिए मैं कितना दर्द सहने को तैयार हूं? क्योंकि अगर तुम अपना दर्द परिभाषित नहीं करते, तो दुनिया तुम्हारे लिए कर देगी। इसे गहराई से समझो। महानता की कीमत एक साथ नहीं, हर दिन की किश्तों में चुकाई जाती है। सुबह जल्दी, रात देर तक, उन घंटों में जिन्हें कोई और नहीं देखता। यहीं से शुरुआत होती है, रणनीति से नहीं, आत्मनियंत्रण से। तुम रहस्य जानना चाहते हो? तो सुनो, कोई रहस्य नहीं है, सिर्फ रोज का अभ्यास है। रोज खुद को थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और इरादतन, थोड़ा और सटीक बनाना। अनुशासन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, भूख का कोई हैक नहीं होता, विश्वास का कोई विकल्प नहीं होता। लोग तुम्हें ऑब्सेस्ड कहेंगे, कहने दो। उन्होंने एडिसन को भी पागल कहा था, फोर्ड का मजाक उड़ाया था, डिज्नी पर हंसे थे। जब तक वो चुप हो नहीं गए, उन्होंने अकेली रातें नहीं देखी। वो सुबह जब जेब में कुछ नहीं था, वो आत्मसंदेह की लड़ाइयां, वो खामोशी जो सिर्फ वही सहते हैं जो खुद का नेतृत्व करना चुनते हैं। लेकिन वही खामोशी तुम्हें गढ़ती है, तुम्हारी अंतर ज्ञान को धार देती है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाती है, तुम्हें भीड़ से अलग करती है और तुम्हें तुम्हारे बुलावे से जोड़ती है। इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे रिचुअल्स बनाने होंगे जो तुम्हें तुम्हारे भविष्य की याद दिलाते रहें। अपने लक्ष्यों को लिखो, अपने सच को बोलो, अपनी सफलता की कल्पना करो। एक बार नहीं, सिर्फ जब समय मिले तब नहीं, हर दिन, हर सुबह। इससे पहले कि दुनिया का शोर तुम्हें घेर ले, अपनी शक्ति वापस लो। अपने मस्तिष्क को याद दिलाओ कि उसे कहाँ जाना है। तुम्हारा अवचेतन यथार्थ और स्पष्ट कल्पना में फर्क नहीं करता, तो उसे कुछ ऐसा दो जिस पर विश्वास किया जा सके, क्योंकि विश्वास बनता है व्यवहार में, और व्यवहार जब दोहराया जाता है तो वो बनता है समृद्धि में। सुनिए एक ऐसी बात जो शायद स्कूल ने कभी नहीं सिखाई। सफलता काबिलियत की नहीं, बल्कि इमोशनल ताकत की कहानी है। ये उस मानसिक सहन शक्ति की बात है जो आपको उस समय तक अपने सपने को पकड़े रहने देती है, जबकि हकीकत उससे बिल्कुल उलट दिखाई देती है। ये है लंबी दूरी के फायदे को चुनना, तुरंत की आसानी को छोड़कर। ये है ना कहना उन चीजों को जो छोटी हैं, और हाँ कहना उन चीजों को जो आपको भीतर से बदल सकती हैं। हर दिन को ऐसे जीना जैसे वो मायने रखता है, क्योंकि वो रखता है। कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी कोशिश अनदेखी नहीं होती। ब्रह्मांड अंधा नहीं है, वो देखता है कि आप तब क्या करते हैं जब कोई और नहीं देख रहा होता, और फिर उसी के अनुसार आपको लौट आता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, हर क्रिया एक दिशा देती है, हर विचार एक बीज बोता है। तो खुद से पूछिए, आज मैं क्या बो रहा हूं?
शंका या अनुशासन, डर या ध्यान, आराम या स्पष्टता। आपको और समय नहीं चाहिए। आपको चाहिए ज्यादा नियत। आपको और पैसा नहीं चाहिए। आपको चाहिए ज्यादा साहस। आपको और फॉलोअर्स नहीं चाहिए। आपको चाहिए ज्यादा विश्वास। और विश्वास कोई कल्पना नहीं है। ये वो कर्म है जो दृष्टि पर आधारित होता है। वो करना जो किया जाना चाहिए परिणाम आने से पहले। क्योंकि आप जानते हैं वो परिणाम आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वैसे ही मन का भी नियम है। अदृश्य लेकिन अटल। और नियम ये कहता है, जिस पर आप ध्यान देते हैं वो बढ़ता है। जिसे आप पोषण देते हैं वो फलता है। जिसे आप अनदेखा करते हैं वो मर जाता है। तो दृष्टि को पोषण दो। संदेह को भूखा रखो। हर एक दिन। संपत्ति सिर्फ मेहनत से नहीं आती। वो आती है संगठित मेहनत से। ऐसी मेहनत जो इच्छा से प्रेरित हो, उद्देश्य द्वारा निर्देशित हो और विश्वास से चालित हो। और ये फॉर्मूला, ये कोई रहस्य नहीं। ये आपके हाथों में है, आपकी आदतों में है, आपके फैसलों में है। तो निर्णय लो। कल सुबह उठकर ये मत सोचो कि आज तुम कौन बनोगे। निर्णय लो। आंखें खोलकर ये मत उम्मीद करो कि दुनिया बदलेगी। निर्णय लो कि तुम बदलोगे। बीते हुए कल को दोहराने मत जाना। एक नया दिन गढ़ो। आग के साथ, फोकस के साथ, विश्वास के साथ। क्योंकि जब आप वास्तव में निर्णय लेते हैं तो फिर बस समय की बात रह जाती है। ब्रह्मांड स्पष्टता को अनदेखा नहीं करता। वो जवाब देता है। पर परीक्षा हमेशा एक ही रहती है। क्या आप अपनी दृष्टि को तब तक थाम सकते हैं जब तक दुनिया उसे पकड़ न ले? दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं। वो आपको वो देती है जो आप पाने के लिए तैयार हैं। और उस पाने के लिए आपको खुद को उस स्तर पर लाना होता है जो उसे संभाल सके, उसे बढ़ा सके। क्योंकि पहचान के बिना मिली संपत्ति बोझ बन जाती है। पर जो संपत्ति रोज की पहचान के अभ्यास से बनी हो, वो बनती है आजादी। इसीलिए सिर्फ संपत्ति के पीछे मत भागो। उसके साथ खुद को संरेखित करो। और ये संरेखण एक बार नहीं होता, ये हर दिन होता है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आप फिर से खुद को उस दिशा में समर्पित करते हैं। आप प्रेरित होने का इंतजार नहीं करते, आप आगे बढ़ने का निर्णय करते हैं। और वही हरकत, चाहे कितनी भी छोटी हो, आपका ऐलान बन जाती है। मैं अब वही नहीं रहा जो पहले था। मैं अतीत का कैदी नहीं, मैं एक महान भविष्य का वास्तुकार हूं। क्रिया ही रसायन शास्त्र है। यही क्रिया विचार को आकार देती है, सपनों को परिणामों में बदलती है, इच्छाओं को नियति में। लेकिन ये कोई भी क्रिया नहीं होती, ये होती है बुद्धिमान क्रिया। फोकस्ड, अविराम, निरंतर। ऐसी क्रिया जो घातांकीय गति को जन्म देती है। जैसे ढलान पर लुढ़कता हुआ बर्फ का गोला, हर चक्कर के साथ और ताकतवर। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्रिया धीमी लगती है। मेहनत बिना परिणाम के असहज लगती है। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ताली नहीं, कोई भुगतान नहीं, कोई सबूत नहीं कि यह काम कर रहा है। पर यही असली परीक्षा है। क्या आप बिना मान्यता के आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप तब भी अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं जब दुनिया ने आपको अभी तक देखा ही नहीं? इसे समझिए। हर गुरु कभी अनजान था। हर दिग्गज पर पहले हंसी उड़ाई गई थी। हर साम्राज्य बस एक ईंट से शुरू हुआ था। खामोशी में रखी गई एक ईंट। जब थॉमस एडिसन बल्ब पर प्रयोग कर रहे थे तो वो हजारों बार फेल हुए। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार। क्यों? क्योंकि वो एक उद्देश्य के साथ पूरी तरह से संरेखित थे। इतना स्पष्ट, इतना साहसी कि असफलता उसे छू भी नहीं सकी। वो सफलता का पीछा नहीं कर रहे थे। वो उस इंसान में तब्दील हो रहे थे जिसे सफलता खुद तलाशने पर मजबूर हो जाए। और यही है तुम्हारा काम। हर दिन ऐसे इंसान बनना जिसके पीछे दौलत खुद चलकर आए। इसका मतलब है अनुशासन तब भी जब वो असुविधाजनक हो। एकाग्रता तब भी जब हर दिशा से ध्यान भटकाने की आवाजें आएं। ऐसी आदतें बनाना जो थकावट, शक और रुकावटों को ट्रैक की पटरी की तरह पार कर जाएं। क्योंकि जब रिवाज बन जाता है, तब तुम कमजोरी से बहस नहीं करते, तब तुम चलते हो उसके बावजूद। यही है असली फर्क। औसत इंसान प्रेरणा का इंतजार करता है। असाधारण इंसान उसे खुद बनाता है। कर्म से, गतिशीलता से, अपने वचनों को निभाकर, तब भी जब मन हार मानना चाहता हो। अनुशासन इच्छा और जीत के बीच की रेखा है। तुम्हें मूड में होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चाहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना याद रखना है,
हर एक क्रिया जो तुम आज करते हो, या तो तुम्हारा भविष्य बना रही है, या उसे धोखा दे रही है। अगर तुम दौलत चाहते हो, तो यह मत पूछो, मैं कितनी जल्दी वहां पहुंच सकता हूं, बल्कि यह पूछो, मुझ पर कितना भरोसा किया जा सकता है। उसे संभालने के लिए दौलत सिर्फ कमाई नहीं जाती, उसे सौंपा जाता है। और दुनिया देखती है कि तुम कैसे समय, ध्यान और मेहनत को संभालते हो। अगर तुम मिनटों के साथ लापरवाह हो, तो करोड़ों के साथ भी लापरवाह रहोगे। अगर तुम शोर से भटक जाते हो, तो डर तुम्हें भटका देगा। लेकिन अगर तुम खुद को आदेश दे सकते हो, तो तुम अपने भविष्य को भी आदेश दे सकते हो। युद्ध का मैदान बाहर नहीं है, वो भीतर है। मन ही अखाड़ा है, और आदतें ही हथियार हैं। इसीलिए रोज की आदतें विकल्प नहीं हैं, वो सब कुछ हैं। जो तुम दोहराते हो, वही तुम बनते हो। तो महानता दोहराओ, उद्देश्य दोहराओ, ऐसा व्यवहार दोहराओ जो अदृश्य विश्वास को दिखाई देने वाले नतीजों में बदल दे। हर सुबह उठो और अपना मिशन लिखो। सिर्फ एक बार नहीं, हर दिन। अपने लक्ष्य को जोश के साथ बोलो। अपने शरीर को इरादे के साथ चलाओ। अपने मन को वैसे ट्रेन करो जैसे कोई ओलंपिक एथलीट करता है, क्योंकि तुम भी वही हो, जिंदगी के खेल का खिलाड़ी। और जिंदगी सिर्फ उन्हें सम्मान देती है जो प्रक्रिया को सम्मान देते हैं। न कोई शॉर्टकट, न कोई जुगाड़, सिर्फ अटल निरंतरता। क्योंकि जितनी देर तक तुम एक ही दिशा में चलते रहोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारे नतीजे बोलने लगेंगे। और एक दिन तुम उठोगे और पाओगे तुम इनकार के परे बन चुके हो। न कि इसलिए कि यह आसान था, बल्कि इसलिए कि तुमने हार नहीं मानी। उन्हें कहने दो कि तुम पागल हो गए हो। उन्हें कहने दो कि तुम बदल गए हो। उन्हें तुम्हें गलत समझने दो, क्योंकि वो नहीं बना रहे जो तुम बना रहे हो। वो उस बुलावे को नहीं सुन रहे जो तुम सुन रहे हो। वो तुम्हारा भविष्य नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें तुम्हारा दर्शन नहीं दिया गया। और दर्शन पवित्र होता है। तुम्हें उसे सुरक्षित रखना है, पोषित करना है, अपनी जिंदगी को उसी के चारों ओर बनाना है। क्योंकि जब तुम उस दर्शन को सम्मान देते हो, दर्शन भी तुम्हें सम्मान देता है। सिर्फ कल्पना मत करो, महसूस करो। उसे अपने भीतर जियो। अपने सपनों की छवि को अपने खून में हलचल पैदा करने दो। एक ऐसी भूख जगा दो जिसे कोई रुकावट बुझा ना सके। क्योंकि जब इच्छा भावनाओं से जुड़ जाती है, तो वो अजेय बन जाती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, विश्वास से जुड़ी इच्छा असंभव शब्द को नहीं जानती। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक कानून है। हर उस साम्राज्य की नींव जो औसतपन की राख से खड़ा हुआ। लेकिन इच्छा को सींचना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। और यह कैसे होता है? रोज आत्म मंथन से, जर्नल लिखने से, खामोशी में चलने से, और अपने भविष्य के स्व से संवाद करने से। उन विकर्षणों को खत्म करके जो तुम्हारी जिंदगी को एक एक स्क्रॉल, एक एक बहाने, एक एक बेहोश आदत से चुराते हैं। क्योंकि दुश्मन असफलता नहीं है, दुश्मन है ध्यान भटकाव। ध्यान भटकाव मनोरंजन का भेष पहनकर आई गरीबी है। वो तुम्हारा दर्शन चुरा लेती है और फिर तुम्हें पछतावे के रूप में वापस बेच देती है। लेकिन जब तुम शोर काट देते हो, जब तुम अपना दिमाग वापस हासिल कर लेते हो, तो तुम वो देखना शुरू करते हो जो बाकी नहीं देख सकते। तुम पैटर्न पकड़ने लगते हो, मौके पहचानने लगते हो, समाधान देखने लगते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम पूरी तरह जाग चुके हो। अब तुम पूरी तरह मौजूद हो। जागरूकता ही असली संपत्ति है, और कृतज्ञता उसका गुणक है। कृतज्ञता कोई कमजोरी नहीं है, यह कोई निष्क्रिय भावना नहीं है। यह इंसान की सबसे शक्तिशाली मानसिक अवस्थाओं में से एक है, क्योंकि यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करती है कि आप समृद्धि को देख सकें, भले ही वह अभी आई ना हो। और जब आप समृद्धि को देखना सीख जाते हैं, तो आप उसी भाव से कर्म करते हैं। और जब आप समृद्धि के भाव से कर्म करते हैं, तो आप और अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। तो अपने दिन की शुरुआत करें कृतज्ञता से। सिर्फ उस चीज के लिए नहीं जो आपके पास है, बल्कि उस इंसान के लिए भी जो आप बन रहे हैं। आभार प्रकट कीजिए उस शक्ति के लिए जो आप में विकसित हो रही है, उस अनुशासन के लिए जो आप बना रहे हैं, उस स्पष्टता के लिए जो आपके विजन को और तेज कर रही है। कृतज्ञता का यह दृष्टिकोण आपके मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करता है। यह आपको अभाव की मानसिकता से निकालकर स्वीकार्यता के चुंबकीय क्षेत्र में ले आता है। आप इस जीवन में याचक नहीं हैं, आप एक निर्माता हैं, एक रचनाकार, उन दिग्गजों की विरासत के उत्तराधिकारी जिन्होंने देश रचे, उद्योग गढ़े, इतिहास बदला।
लेकिन केवल संभावना काफी नहीं होती। अगर संभावना के साथ संरचना ना हो तो वो व्यर्थ चली जाती है। और ये संरचना बनती है हर रोज। आपको उस इंसान में ढलना होगा जो उस जीवन को संभाल सके जिसका आप सपना देख रहे हैं। क्योंकि अगर आज का आप उस सफलता को संभालने के लिए तैयार नहीं है तो ब्रह्मांड आपको उससे सुरक्षित रखेगा जब तक आप तैयार ना हो जाएं। इसलिए खुद को बनाइए हर दिन, झटके में नहीं, केवल प्रेरणा के पलों में नहीं, बल्कि सोच समझकर, इरादे से, निरंतर प्रयास से। यही रास्ता है। इसलिए नहीं कि ये आजकल ट्रेंड में है, बल्कि इसलिए कि ये कालातीत है। जिंदगी आपका इंतजार नहीं करेगी कि आप तैयार हों। वो आपको चुनौती देगी, झुका देगी, कभी कभी तो तोड़ भी देगी। पर आपको खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपके असली रूप में लाने के लिए। दबाव कभी कमजोरी नहीं बनाता। वो बस दिखा देता है कि कमजोरी पहले से कहां थी। और इस खुलासे के बाद आपके पास एक चुनाव होता है, पीछे हटो या खुद को मजबूत करो। यहीं पर जन्म होता है अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी का। आसान दिनों में नहीं, बल्कि टकराव में, विरोध में और अव्यवस्था में। इतिहास के सबसे धनवान और प्रभावशाली लोग, कार्नेगी, रॉकफेलर, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन सब में एक बात समान थी। वे आग में भी खुद को ढाल लेते थे। उन्होंने कभी आसान दिनों की दुआ नहीं मांगी। उन्होंने अशांत दिनों के लिए खुद को प्रशिक्षित किया। और अब आपकी बारी है। यह है संपन्नता का एक मौन नियम। बाजार कठोरता को इनाम नहीं देता। वो उन्हें इनाम देता है जो तूफानों में शांत रहते हैं, जो राख में भी अवसर देख लेते हैं, जो झुकते हैं लेकिन टूटते नहीं। अनुकूलनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का ऊंचा रूप है। ऐसी शक्ति जो प्रवाहित होती है बलपूर्वक नहीं, बल्कि सहजता से। जो सुनती है, घबराती नहीं। जो प्रतिक्रिया नहीं देती, प्रत्युत्तर देती है। और इस अनुकूलनशीलता को रोज निखारने वाली आदत क्या है? चिंतन। हर रात खुद से पूछिए, आज मैं कहां अड़ गया? मैंने जिंदगी की पेशकश का विरोध कहां किया? मैं और अधिक समझदार, शांत और असरदार कहां हो सकता था? आप केवल दोहराव से नहीं बढ़ते। आप बढ़ते हैं जब आप अपने दोहराव को देख पाते हैं, जागरूक परिष्कार से, उस विनम्रता से जो मानती है, मैं और बेहतर बन सकता हूं। क्योंकि संपन्नता कोई मंजिल नहीं, वो आपकी पहचान का उन्नयन, अपग्रेड है। और हर अपग्रेड के लिए जरूरी होता है उन चीजों को छोड़ना जो अब आपकी यात्रा में काम नहीं आ रही। पुरानी कहानियां, पुरानी आदतें, सफलता की पुरानी परिभाषाएं, अगर वो उस दिशा में नहीं है जहां आप जा रहे हैं, तो वो बोझ है। और संपन्नता कभी भारी बोझ के साथ नहीं चलती। छोड़ दो सही साबित होने की जरूरत, छोड़ दो सबकी मंजूरी पाने की कोशिश, छोड़ दो दुनिया को अपने रास्ते को समझाने की कोशिश, छोड़ दो। क्योंकि वो नहीं समझेंगे और उन्हें समझना भी नहीं है। ये तुम्हारा विकास है। और विकास कभी भी आरामदायक नहीं होता। इसका मतलब है अपने पुराने सुओं से जुड़ी सारी पुलों को जला देना, कुछ वक्त तक अनजाने में जीना। लेकिन यही अनजान जगह जहां तुम थे और जहां तुम जा रहे हो, यही वो पवित्र भूमि है। यहीं से संकल्प जन्म लेता है। संकल्प कोई उपहार नहीं होता, वो गढ़ा जाता है आग से, असफलता से, गिरकर और फिर भी उठने के फैसले से। अब्राहम लिंकन ने 8 चुनाव हारे थे, फिर भी वो इतिहास के सबसे महान नेताओं में गिने गए। वॉल्ट डिज्नी से कहा गया, तुम्हारे पास कल्पना की कमी है। ओपरा से कहा गया, तुम टीवी के लायक नहीं हो। लेकिन वो जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें संकल्प दिया नहीं गया था, उन्होंने उसे खुद बनाया था। कैसे? वो रुके नहीं, हर अगली सुबह उठे और वो किया जो उन्होंने खुद से वादा किया था। फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा महसूस कर रहे थे या कौन उन पर शक कर रहा था। तुम्हें भी यही करना है। लेकिन ये प्रतिबद्धता किसी तात्कालिक जोश से नहीं बनती, ये बनती है उद्देश्य से। जब तुम्हारा क्यों इतना मजबूत हो जाता है, तो अनुशासन अपने आप आ जाता है। तो अपना क्यों ढूंढो, उसे लिखो, उसे बोलो, उसे अपनी स्मृति में ऐसे गढ़ दो कि वो तुम्हारा डिफॉल्ट बन जाए। क्योंकि जब तूफान आएंगे, और वो आएंगे ही, तब तुम अपने सपनों के स्तर तक नहीं उठोगे, तब तुम गिरोगे अपने सिस्टम के स्तर तक। और अगर तुम्हारा सिस्टम ये है कि हर सुबह तुम इरादे के साथ जागते हो, कल्पना करते हो, योजना बनाते हो, क्रिया करते हो, आकलन करते हो, फिर से संतुलन लाते हो और विकास करते हो, तो तूफान तुम्हें नहीं रोकते,
वो तुम्हें निखारते हैं। यही है असली फर्क। उनके बीच जो दौलत बनाते हैं और जो बस ख्वाब देखते हैं। क्या तुम सोचते हो कि सफलता यूं ही आ जाती है? नहीं, सफलता को बुलाना पड़ता है। जैसे कोई जंगली ताकत जिसे केवल निरंतरता की पुकार समझ आती है। वो सिर्फ उन्हें जवाब देती है जो उसे नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं। तो नेतृत्व करो। जब प्रेरणा ना हो तो अनुशासन से नेतृत्व करो। जब कोई सबूत ना दिखे तो अपनी कल्पना से नेतृत्व करो। जब डर, शंका और धुंध चारों तरफ हो, तब भी हर दिन खुद को आगे ले चलो। क्योंकि अगर तुम खुद को निर्देश दे सकते हो तो एक दिन दुनिया भी तुम्हारे पीछे चलेगी। लेकिन अगर तुम अपनी भावनाओं, अपने भटकावों, अपनी आदतों के गुलाम बन गए तो वही चीजें तुम्हें चलाएंगी। और जो इंसान अपनी कमजोरियों से नियंत्रित होता है वो दौलत को संभाल ही नहीं सकता। लेकिन जो खुद पर नियंत्रण कर लेता है वो चुंबक बन जाता है। वो मौके का पीछा नहीं करता, वो उसे बनाता है। वो सफलता की आशा नहीं करता, वो उसकी उम्मीद करता है। क्योंकि उसने उसे अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी अडिग प्रतिबद्धता से अर्जित किया है। हर दिन एक वोट है, हर चुनाव एक घोषणा है, हर विचार एक बीज है। तो सोचो समझकर, सोचो ताकत से और चलो इरादे के साथ। सफलता तब नहीं आती जब तुम किस्मत वाले हो। वो तब आती है जब तुम्हारी पहचान असफलता को बर्दाश्त करने लायक ही नहीं रह जाती। तुम उस स्तर से ऊपर उठ चुके होते हो। तुम वो इंसान बन चुके होते हो जो टूटे रहना स्वीकार नहीं कर सकता, जो रुकना नहीं जानता, जो छोटा बने रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही होता है जब तुम हर दिन अपने अंदर का काम करते हो। सिर्फ तब नहीं जब प्रेरणा मिलती है, बल्कि तब भी जब दिन उबाऊ हो, मुश्किल हो या कोई भी शुक्रिया ना कहे। छोड़ दो सही साबित होने की जरूरत, छोड़ दो सबकी मंजूरी पाने की कोशिश, छोड़ दो दुनिया को अपने रास्ते को समझाने की कोशिश, छोड़ दो। क्योंकि वो नहीं समझेंगे और उन्हें समझना भी नहीं है। ये तुम्हारा विकास है और विकास कभी भी आरामदायक नहीं होता। इसका मतलब है अपने पुराने स्व से जुड़ी सारी पुलों को जला देना, कुछ वक्त तक अनजाने में जीना। लेकिन यही अनजान जगह जहां तुम थे और जहां तुम जा रहे हो, यही वो पवित्र भूमि है। यहीं से संकल्प जन्म लेता है। संकल्प कोई उपहार नहीं होता, वो गढ़ा जाता है आग से, असफलता से, गिरकर और फिर भी उठने के फैसले से। अब्राहम लिंकन ने 8 चुनाव हारे थे, फिर भी वो इतिहास के सबसे महान नेताओं में गिने गए। वॉल्ट डिज्नी से कहा गया, तुम्हारे पास कल्पना की कमी है। ओपरा से कहा गया, तुम टीवी के लायक नहीं हो। लेकिन वो जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें संकल्प दिया नहीं गया था, उन्होंने उसे खुद बनाया था। कैसे? वो रुके नहीं, हर अगली सुबह उठे और वो किया जो उन्होंने खुद से वादा किया था। फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा महसूस कर रहे थे या कौन उन पर शक कर रहा था। तुम्हें भी यही करना है। लेकिन ये प्रतिबद्धता किसी तात्कालिक जोश से नहीं बनती, ये बनती है उद्देश्य से। जब तुम्हारा क्यों इतना मजबूत हो जाता है तो अनुशासन अपने आप आ जाता है। तो अपना क्यों ढूंढो, उसे लिखो, उसे बोलो, उसे अपनी स्मृति में ऐसे गढ़ दो कि वो तुम्हारा डिफॉल्ट बन जाए। क्योंकि जब तूफान आएंगे, और वो आएंगे ही, तब तुम अपने सपनों के स्तर तक नहीं उठोगे, तब तुम गिरोगे अपने सिस्टम के स्तर तक। और अगर तुम्हारा सिस्टम ये है कि हर सुबह तुम इरादे के साथ जागते हो, कल्पना करते हो, योजना बनाते हो, क्रिया करते हो, आकलन करते हो, फिर से संतुलन लाते हो और विकास करते हो, तो तूफान तुम्हें नहीं रोकते, वो तुम्हें निखारते हैं। यही है असली फर्क। उनके बीच जो दौलत बनाते हैं और जो बस ख्वाब देखते हैं। क्या तुम सोचते हो कि सफलता यूं ही आ जाती है? नहीं, सफलता को बुलाना पड़ता है। जैसे कोई जंगली ताकत जिसे केवल निरंतरता की पुकार समझ आती है। वो सिर्फ उन्हें जवाब देती है जो उसे नेतृत्व देने के लिए तैयार है। तो नेतृत्व करो। जब प्रेरणा ना हो तो अनुशासन से नेतृत्व करो। जब कोई सबूत न दिखे तो अपनी कल्पना से नेतृत्व करो। जब डर, शंका और धुंध चारों तरफ हो, तब भी हर दिन खुद को आगे ले चलो। क्योंकि अगर तुम खुद को निर्देश दे सकते हो तो एक दिन दुनिया भी तुम्हारे पीछे चलेगी। लेकिन अगर तुम अपनी भावनाओं, अपने भटकावों, अपनी आदतों के गुलाम बन गए तो वही चीजें तुम्हें चलाएंगी। और जो इंसान अपनी कमजोरियों से नियंत्रित होता है
वो दौलत को संभाल ही नहीं सकता। लेकिन जो खुद पर नियंत्रण कर लेता है, वो चुंबक बन जाता है। वो मौके का पीछा नहीं करता, वो उसे बनाता है। वो सफलता की आशा नहीं करता, वो उसकी उम्मीद करता है, क्योंकि उसने उसे अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी अडिग प्रतिबद्धता से अर्जित किया है। हर दिन एक वोट है, हर चुनाव एक घोषणा है, हर विचार एक बीज है। तो सोचो समझकर, सोचो ताकत से, और चलो इरादे के साथ। सफलता तब नहीं आती जब तुम किस्मत वाले हो, वो तब आती है जब तुम्हारी पहचान असफलता को बर्दाश्त करने लायक ही नहीं रह जाती। तुम उस स्तर से ऊपर उठ चुके होते हो। तुम वो इंसान बन चुके होते हो जो टूटे रहना स्वीकार नहीं कर सकता, जो रुकना नहीं जानता, जो छोटा बने रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही होता है जब तुम हर दिन अपने अंदर का काम करते हो। सिर्फ तब नहीं जब प्रेरणा मिलती है, बल्कि तब भी जब दिन उबाऊ हो, मुश्किल हो, या कोई भी शुक्रिया ना कहे। तुम्हें बस ये याद रखने की जरूरत है कि तुम कौन हो। याद रखो कि तुम्हारे अंदर भी वही आग है जो हर उस महान व्यक्ति में जलती थी जिसने दुनिया की सोच को चुनौती दी थी। वही आग जली थी नेपोलियन हिल में जब उसने सालों लगाए टाइटन्स ऑफ इंडस्ट्री को समझने में, सराहना के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता के लिए। वही आग जली थी एंड्रयू कार्नेगी में जब उसने पसीने और खामोशी से स्टील का साम्राज्य खड़ा किया। वही आग जली थी हेनरी फोर्ड में जब दुनिया ने कहा कि आम आदमी के लिए कार बनाना पागलपन है। वही आग जली थी लिंकन में जब उन्होंने एक टूटते देश को सिर्फ दृष्टि और दर्द के सहारे जोड़े रखा। और वही आग आज तुम में भी जल रही है, इंतजार में कि कोई उसे हवा दे, उसे तेज करे, उसे आजाद करे। लेकिन वो सिर्फ तुम कर सकते हो, कल नहीं, अभी। क्योंकि संपन्नता कभी ना कभी का इंतजार नहीं करती, वो अभी पर प्रतिक्रिया देती है। वो उन लोगों की तरफ बढ़ती है जिनके पास स्पष्टता है, अनुशासन है, इरादा है। वो उन्हीं के साथ चलती है जो पहले से हरकत में है, जिन्होंने बिना किसी शक के ये तय कर लिया है, मैं वो बनूंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। एक पीड़ित नहीं, एक दर्शक नहीं, एक ताकत, एक ऐसा इंसान जो मकसद से जल रहा है, एक ऐसा इंसान जिसे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो खुद रुकने से इनकार करता है। जानना चाहते हो असली संपन्नता क्या है? पैसा नहीं, स्टेटस नहीं, लग्जरी नहीं। असली संपन्नता है आजादी। सुबह उठकर अपनी जिंदगी चुनने की आजादी, सच बोलने की आजादी, शांति से चलने की आजादी, दुनिया के तूफानों में भी अडिग खड़े रहने की आजादी, क्योंकि तुम्हारा भीतर मजबूत है। और ये आजादी, ये संपन्नता कमाई जाती है हर दिन, हर फैसले में, हर सांस में। तुम इसे खामोशी में कमाते हो, उन पलों में जब कोई देख नहीं रहा होता, हर बार जब तुम आराम के बजाय विकास चुनते हो, क्षणिक सुख के बजाय दीर्घकालिक उद्देश्य को चुनते हो। तो इंतजार मत करो, कल उठो और इसे फिर से कमाओ। परसों उठो और फिर से कमाओ। हर दिन को जोड़ते जाओ, हर जीत को जोड़ते जाओ, हर आदत को जोड़ते जाओ जो साम्राज्य बनाती है। और एक दिन बिना महसूस किए भी तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे संपन्नता नजरअंदाज ही नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने उसे दौड़कर पकड़ा नहीं, तुम खुद ही संपन्नता बन गए। यही है रास्ता, यही है काम, यही है तरीका। इसे हर दिन करो और संपन्नता तुम्हारे पीछे आएगी। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें।